सबसे पहले मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे इनोवेशन के रूप में कैथ लैब में रिसर्च भी किया है और प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करके काफी जिलों तक ये सुविधा उपलब्ध करके दी है। हमारे देश में विशेष रूप से बड़े प्रमाण पर करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा इस क्षेत्र में काफी सामान हमको काफी कैथ लैब हो बाकी इक्विपमेंट हो इंपोर्ट करने पड़ते हैं और वर्ल्ड में जहां जहां से होते हैं वहां मैंने देखा है अमेरिका में स्वीडन में बड़े प्रमाण पर इंडियन साइंटिस्ट भी वहां काम करते हैं, इंजीनियर्स भी काम करते हैं। जहां तक इसमें जो विशेष रूप से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसमें हमारे लोग ऑलरेडी वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। पर इसकी जो रिसर्च और इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए जो एक इसके बारे में इंस्टीट्यूट होनी चाहिए वो हमारे देश में कमी है और इसके कारण जो फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है यूएसए में ज़्यादातर है तो नेचुरली वहाँ रिसर्च होता है, इन्वेंशन होता है और स्वाभाविक रूप से वहाँ की मशीनरी जब इंपोर्ट होती है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ दो पोटेंशियल है कि अगर हिंदुस्तान में हम इस प्रकार की चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग कम है तो हमारी एक्सपोर्ट की संभावना ज़्यादा है और इसलिए हमारे एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एक विशाखापट्टनम में एक मेडिकल डिवाइस पार्क खोला गया है और वहाँ एक ही जगह लेबोरेटरी भी है और अभी कोविड के समय में मैंने वहाँ से करीब 500 वेंटिलेटर खरीदी करके यहाँ से हमने अनेक डॉक्टरों को डोनेट किए क्योंकि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की बहुत कमी थी। हमारा वेंटिलेटर इंपोर्टेड जो है 10 से 12 लाख रुपए का है, इंडियन मार्केट में 5 से 7 लाख रुपए में है और हमारे लोगों ने जो हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क में तैयार किया है वो 1.5 लाख रुपए तक अवेलेबल है। इसी प्रकार से काफी इक्विपमेंट ऐसे हैं, स्टेन से लेकर अगर आपको पैरों के लिए भी हाथ के लिए भी रिप्लेसमेंट करने वाले जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेस है उसका इंपोर्टेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब हिंदुस्तान में इसको पोटेंशियल भी है पर स्वाभाविक रूप से इसकी क्वालिटी और उस स्टैंडर्ड के मटेरियल हिंदुस्तान में नहीं बन पाते हैं और जबकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपने कहा है कि हमारे करीब 718 डिस्ट्रिक्ट में से अनेक डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कैथ लैब नहीं है। मुझे याद है मैं 90s के समय में महाराष्ट्र में जब मैं विधानमंडल में एमएलए था तो मुंबई में मैजेस्टिक हॉस्टल में रहता था, एमएलए हॉस्टल रीगल टॉकीज के सामने। तो मेरे को लोग कहते थे कि तुम्हारी रूम में मेडिकल वार्ड है, क्योंकि उस समय बाईपास सर्जरी अगर करनी है तो सबको मुंबई आना पड़ता था और मुंबई में सभी प्रकार की हार्ट की सर्जरी होती थी। बाद में धीरे धीरे नागपुर में भी अब 25-30 हॉस्पिटल खुल गए तो नेचुरली हर शहर में बन गए तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये मानता हूँ कि तालुका प्लेस पर जो डॉक्टर्स हैं उनके पास अगर मेडिकल इक्विपमेंट मिल जाएंगे तो वहाँ लोगों को सुविधा भी मिलेगी, कम पैसे में मिलेगी और कॉस्टिंग भी कम होगा और इसमें मेडिकल डिवाइसेस में काम करने वाले लोगों को काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। पर इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, आपने जो रिसर्च किया है वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल बेंचमार्क तक पहुंचने वाला चाहिए। उसकी क्वालिटी और इनोवेशन और रिसर्च जो है वो कहीं भी वर्ल्ड में जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि आप अमेरिकन और बाकी बाहर की कीमत के साथ अगर उसका कंपैरिजन करोगे तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है भी नहीं है। आप अगर आपका अच्छा मुनाफा भी उसके ऊपर डालोगे तो भी काफी सस्ते रेट में हिंदुस्तान में ये मेडिकल डिवाइसेस इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि इसकी कॉस्टिंग
कम करते समय क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए आपने उसको अवेलेबल किया, तो हिंदुस्तान का मार्केट बहुत बड़ा है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी आपको काफी पोटेंशियल है। जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज हैं वहां भी इसके बारे में काफी बड़े प्रमाण पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके तरफ आपके सेक्टर का ज्यादा ध्यान नहीं है, और वो है विशेष रूप से फाइनेंसिंग मॉडल। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जब डॉलर में एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर अर्निंग आपको मिलेगा, तो नेचुरली उसको हेज करके आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सभी लोगों ने विशेष रूप से बड़े प्रमाण पर फाइनेंसिंग की भी अवेलेबिलिटी करके दी है, और इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी होने के कारण पैसा वापस आएगा। तो अभी अशोक लेलैंड है, टाटा है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले हैं, इनकी सबकी फाइनेंशियल एक कंपनी है, और ये जो इस प्रकार से वो फाइनेंस करने का काम कर रही है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग विथ फाइनेंशियल कंपनी अगर होगी तो आपका सेल ज़्यादा बढ़ेगा, और ये आपको एश्योरेंस मिलेगा कि मशीन देने के बाद जैसे जैसे वो ऑपरेशंस करेंगे आपको पैसे भी देते जाएंगे। तो ये पोटेंशियल केवल ये कैथलैब तक नहीं, अब इसके अलावा बाकी भी बहुत से इसमें काफ़ी मशीनरी है, मेडिकल डिवाइसेस है जिसमें पोटेंशियल है, और उसकी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर भी ले सकते हैं। और इसकी फैसिलिटी एक जगह पर मेरा सुझाव है कि आप एक 10 15 20 25 लोग मिलकर अगर एक मेडिकल डिवाइस पार्क खोलोगे तो लेबोरेटरी एक ही होगी, तो टेस्टिंग इक्विपमेंट की फैसिलिटी वहाँ होगी, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट उसमें कम लगेगी। तो मुझे लगता है इसका जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, इसके बारे में अगर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है और आप 25-30 इंडस्ट्री अगर साथ आती है और इस प्रकार की डेवलपमेंट करती है तो अच्छा होगा। अभी हम नेशनल हाईवे के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क खोल रहे हैं, तो हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए के साथ भी पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है, वो भी पॉलिसी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वहां से एक्सपोर्ट करना भी आसान होगा, और ऐसी एक ही प्रकार की 40-50 इंडस्ट्री एक जगह आएगी तो स्किल ट्रेनिंग, मैन पावर भी वहां मिलेगी, और निश्चित रूप से वहां रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, तो नेचुरली कॉस्ट कम होगी, लेबोरेटरी होगी, टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो आपकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि 15-20 लोगों ने मिलकर ये फैसिलिटी अगर की तो इसका फायदा होगा। मैं मानता हूं कि मेडिकल डिवाइसेस में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर भारतीय उद्योजकों ने आने की आवश्यकता है। आज आपने कैथलैब में 101 कैथलैब ऑलरेडी आपने सप्लाई की है, और आपकी कॉस्ट बाकी इंटरनेशनल प्राइस की तुलना में कम है, वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, और यहाँ के लोग भी निश्चित रूप से इसको ले सकते हैं। एमएसएमई में बीच में इंडस्ट्रियल क्लस्टर की स्कीम हमने तैयार की थी, तो मुझे लगता है कि अभी हमारे काफ़ी टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी हैं, देश में कम से कम 25 एक सेंटर्स हैं जहाँ प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो सकता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। उनको अगर आप कुछ काम करने के लिए देंगे तो वो भी आपको कम पैसे में मदद कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी डिफेंस की 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सरकार ने कारपोरेट स्वरूप उसका दिया है, तो अब वहाँ बड़ी बड़ी जर्मनी से आई हुई मशीन्स वहाँ अवेलेबल है, तो उन मशीन का उपयोग करके आपके लिए जो अलग अलग प्रकार के पार्ट्स तैयार करने होंगे उसमें वो भी आप जॉब वर्क कर सकते हैं। तो एक ही व्यक्ति ने सब मशीन खरीदी करके कैपिटल कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हमारे देश में जहां जहां कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का उपयोग करके अगर आप कुछ कंपोनेंट्स तैयार करेंगे तो आपकी कैपिटल कॉस्ट केवल बचेगी नहीं, तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी। और इसलिए इसमें इस प्रकार के लोगों को आप मिलकर ग्रुप तैयार करना, अलग अलग पार्ट तैयार करने वाले वेंडर्स तैयार करना, और एक जगह उन्होंने इसका इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करना कभी भी फायदे का होगा। प्रोडक्ट डिजाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमारे देश में डिजाइनिंग की काफी संस्थाएं भी है। मेडिकल इक्विपमेंट में, डिवाइसेस में हमारे यहाँ भी मेरे जानकारी में नहीं है ऐसी कोई संस्था कि जो केवल यही काम कर रही है। पर आने वाले समय में इसमें पोटेंशियल देखते हुए आपका ग्रुप बढ़ा करके एक ही जगह पर आप सब प्रकार की फैसिलिटी क्रिएट करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे देश का 50,000 करोड़ का इंपोर्ट है, वो भी बचेगा। तो आज हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे, और यही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है। और मुझे लगता है कि आपकी ये इक्विपमेंट को फाइनेंस करने वाला एखादी आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी आप खोलो, और आपका प्रॉफिट उसमें लाकर वो इंटरेस्ट कॉस्ट में बाकी का डिपॉजिट लेकर आप डॉक्टर लोगों को जगह जगह पर ये मेडिकल इक्विपमेंट अगर आप फाइनेंस करेंगे तो डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करके आपको निश्चित रूप से वो भी मंथली लेवल पर वापस करेगा विथ इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुना 3 गुना बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल काफी बड़ा है। एक ही मेरा अनुरोध है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। इसका कारण आपने क्वालिटी डिटोरेट की और अपना नाम खराब हो जाएगा तो लोग इंडिया से ये खरीदना बंद कर देंगे। 101% परफेक्शन इन गुड क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज विद द अदर थिंग, और क्वालिटी अच्छी देना, ये बात आप पक्की याद रखना। क्योंकि क्रेडिबिलिटी, गुडविल और क्वालिटी, दीज आर द फ्यूचर कैपिटल्स। तो ये बातें बिजनेस में बहुत आवश्यक है। लॉन्ग टर्म उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो डिमांड बढ़ेगी और आपको काफ़ी काम मिलेगा। इसमें ऑलरेडी आपने अनेक अवार्ड जीते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपयोगी होगा। और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा वैक्यूम है, और इंडिया में टोटल हेल्थ सर्विसेज में हमारे पास हॉस्पिटल की कमी है। धीरे धीरे हॉस्पिटल्स को लगने वाले मेडिकल डिवाइसेस करने वाली कंपनियां बढ़ेगी, और वो अगर सप्लाई कर पाएगी उसकी कॉस्ट कम होगी तो गरीब लोगों के लिए भी आसान होगा। अभी एमआरआई एक समय हमारे यहाँ कितना कॉस्टली था, और हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में 1 करोड़ रुपए में एमआरआई बना लिया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की इक्विपमेंट अच्छे क्वालिटी के और सस्ते अगर आएंगे तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, और हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है आपके लिए। तो आप जरूर इसका फायदा उठाइए, और आपको अभी तक जो कुछ काम किया उसके लिए जो अवार्ड मिले इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जरूर आप आगे इसके बारे में प्लान करके आगे जाइए, यही आपसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।